2015 में सिक्कर का मेरा पर्सनल बैच के कुछ बच्चे मिले मुझे। तो 5 बच्चे थे और वो पांचों से नॉर्मल होता ना कि अपन एक तो शक्ल दे के अफा अनुमान लगावा कि यार वो टाबर तो नॉर्मल तैयारी करना वो टाबर है, हाँ कुछ सिलेक्शन को नहीं हुआ होता है नॉर्मली। वो वैसे से बच्चे थे, कोई चेहरे पे कोई एटीट्यूड आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे आप में से कई बच्चों का चेहरा चमक रहा है, एक डेडिकेशन प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है। हो सकता है वो पहली बार मुझे देख रहे हैं लाइव, वैसे यूट्यूब पे देखा होगा, पहली बार ऑफलाइन देख रहे हैं तो उनमें हो सकता है कि सर से मिले इसलिए दिख रहा हो। 10 दिन बाद में उसके की बहुत चमक जो है एकदम सर से डेली मिलते हैं। हाँ सर तो आजकल क्लास लेने वो टेस्ट बार का फर्क हो सकता है। तो उस बच्चे ने एक बात बोली मेरे को बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी भी लगी वो बात। इसमें हम 5 बच्चे थे और आपसे पढ़ते थे। संडे को केवल आप एक वीक में 1 डे क्लास में लेता था, 6 घंटे क्लास लेता था। तो उस बच्चे ने एक बात बोली थी कि मैं ग्रेड 3 की तैयारी करना आया सर। मैं पाचू चुरू का रहनिया बच्चा, सरदार शहर का, और एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा है। कोई 5 साल से कोई काम कर रहे हो, कोई 5 साल से कोई काम कर रहे हो, कोई मूंगफली बेच रहे हो, कोई कुछ कर रहे हो, कोई कपड़ा को काम कर रहे हो, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो। तो एक चीज उन 5 ने तय की कि हर दोस्त ने एक दूसरे को कहा कि जो सबसे पहले सिलेक्ट होगा वो दूसरे की मदद करेगा, और सबने तय किया कि जो जहां है उसको छोड़ दे, देखा जाएगा जो होगा। जो जहां है उसको छोड़ दे। अमूमन होता है ना, अपन छोटी छोटी चीजों को पकड़ के रखते हैं। तो कोई मजबूरी अलग चीज होती है। आप में से कोई बच्चे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा कि मना करो, आप करिए, संघर्ष कीजिए उसके साथ, लेकिन उन्होंने तय किया कि जो होगा देखा जाएगा। एक बार डेडिकेशन ये है कि सिक्कर चलते हैं और तैयारी करते हैं। 1 साल 1.5 साल जितना समय लगेगा, जो भी होगा देखा जाएगा। खराब परिस्थिति के बच्चे थे, छोड़ दिया, तैयारी की, 3rd ग्रेड की तैयारी शुरू करी। तो संस्कृत को क्लास लगी, और संस्कृत जगह की नहीं, रेडियो के लिए संस्कृत बड़ी समस्या हुआ, तो बाग ऊपर से जा लगी। विचार क्या लेके आए थे, संस्कृत 3rd ग्रेड यानी रीट की तैयारी करनी है, और रीट की तैयारी करनी है। संस्कृत की क्लास ली हिंदी के बाद में, तो संस्कृत समझ में को नहीं आई, तो विचार डगमगावा लागो कि यार पार प्रतीक होने लगी जी साहब, वो है संस्कृत समझ में नहीं आ रही है, तो क्या कराऊं, तो क्या करा मतलब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है। और भर्तियों की एक बहुत कॉमन विशेषता आप नोट करना, 2011 से नोट करना, ग्रेड 3rd ग्रेड 2nd और ग्रेड 1st तीनों समानांतर चलती आ रही। आप आरपीएच की साइट पे जाके पेपर डाउनलोड कर सो कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर, तो आपको 2015 में 2nd ग्रेड भी दिखेगी, 1st ग्रेड भी दिखेगी, ये 2018 में, 2021-22 में, 23 में। तो आप देखना तीनों भर्तियां साथ चलती हैं। ग्रेड 3rd भी आपके साथ आएगी, ग्रेड 2nd भी आपके साथ आएगी, ग्रेड 1st भी साथ आएगी। तो उन्होंने कहा कि फीस जमा करवाती, और उन्होंने बोले कि सर मारा समझ मारी को नहीं, ग्रेड 1st की कर लिया मैं। उस बच्चे को ये नहीं पता है 5 को ग्रेड 1st की प्रिपरेशन कैसे होती है, क्या होता है, लेकिन पेपर का तक का नहीं पता है, और उन्होंने ग्रेड 1st की तैयारी शुरू कर दी। तो क्लास में मन होता है, कई बार आप जैसे पहली बार आए तो आपके बगल में कोई बच्चा हो सकता है, लड़की हो सकती है, तो उनको भी ऐसे बच्चे मिले। उन्होंने कहा मैं पिछली भर्ती में 3 नंबर से रही हुई हूँ, मैं 2 नंबर से रही हुई हूँ, मैं वेटिंग लिस्ट में थी। तो आदमी डिमोरलाइज होता है। सिलेक्शन केवल पढ़ाई से नहीं होता है, एक चीज दिमाग में फीड कर लो, सिलेक्शन केवल आपके बहुत मजबूत बैकग्राउंड से नहीं होता है, सिलेक्शन आपके एकेडमी रिकॉर्ड से नहीं होता है। सिलेक्शन में बहुत सारी चीजें योगदान देती हैं। अब कोई बच्चे के बगल में बैठा हुआ बच्चा ये बोल दे, तो उस नए बच्चे का जो पहली बार ग्रेड 1st की प्रिपरेशन कर रहा है, ग्रेड 2nd नहीं कर रहा, तो उसको ये लगेगा यार मैं कैसे कर पाऊंगा, जब ये लोग इतनी साल से कर रहे थे और ये वेटिंग लिस्ट में आए हुए हैं, 2 नंबर से रहे हुए हैं, तो ये तो हमसे बहुत आगे रहेंगे, हम पीछे रहेंगे। ये है अधीनता, इनफीरियरिटी उन बच्चों में आई। लेकिन मेरी क्लास थोड़ी सी मोटिवेशनल ज्यादा होती थी, और मैं नए बच्चों के लिए थोड़ा सा ज्यादा बोलता था कि पुराने बच्चों से मैं मानता था कि नए बच्चे के पास चांस बहुत बड़ा होता है। पुराने बच्चे में आत्मविश्वास बहुत कमजोर होता है, उसको डर रहता है, मैं 2 बार कर चुका हूँ, तीसरी बार करूंगा और असफल हो गया तो मेरी लाइफ खत्म है। लेकिन जो फर्स्ट बार कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा गजब का होता है, उसमें जुनून गजब का होता है। और वो लोग बहुत खराब परिस्थिति से आए, उनके पास खोने को तो कुछ था ही नहीं, कि जहां थे वहां तो वापस चले जाएंगे। और उन्होंने ग्रेड 1st को पढ़ा सा, और एकेडमी रिकॉर्ड इतना 3rd क्लास था कि आप सोच नहीं सकते, और वो 5 ग्रेड 1st में बने। तो मेरे को मिले, मुझे खुद को मतलब उस समय उन्होंने बातें बताई, मुझे पता नहीं था, मैं पहचान ही नहीं पाया इतनी बड़ी क्लास में कौन से बच्चे होते हैं। लेकिन जब उनकी बातें सुनी तो मेरी एक चीज दिमाग में आई
कि इंसान कभी भी किसी भी समय अपनी लाइफ को बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है। कि आपके मन में विचार था कि थर्ड ग्रेड की प्रिपरेशन करूंगा, ग्रेड सेकंड ही करूंगा, लेकिन आपके मन में अचानक से आया कि मैं ग्रेड फर्स्ट की क्यों नहीं कर सकता, मैं इसकी क्यों नहीं कर सकता। और फिर सोचने के बाद आपने पूरा समय, पूरी ऊर्जा वहां पे लगा दी। तो ये तय बात है कि चाहे आपके आगे लाखों बच्चे होंगे, उनके टेस्ट में रैंक अच्छी आ रही होगी, उन्होंने कोर्स चाहे पहले कर लिया होगा, वो बच्चा 100% सिलेक्शन लेके जाए। ये बात मेरे उन 5 बच्चों के सिलेक्शन से ही मेरे समझ में आई। तो मैं पहली चीज आपको, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि लड़ाई कभी भी बेमन से मत लड़ना, क्योंकि बेमन से लड़ोगे तो 2 चीजें होती हैं, आधा मन तो भाग रहा है इधर और आधा मन भाग रहा है उधर।